नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, मात्र 60 दिनों में, जी हाँ, केवल 60 दिनों में आप संगीत शिक्षक बन सकते हैं और इसके चांसेस 100% हैं अगर आप कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस फॉलो करते हैं तो पहली टर्म्स एंड कंडीशन, ये भर्ती आखिर आई कहाँ से है, कहाँ पर है? तो ये मध्य प्रदेश की संगीत शिक्षक भर्ती है। जैसा कि आपको मालूम है, मध्य प्रदेश में संगीत शिक्षक भर्ती चल रही है और पहली बार एमपी टेट का पेपर करवाया गया था। एमपी टेट का पेपर करवाया गया। इसमें 2 कैटेगरी थी, वर्ग 2 और वर्ग 3, दोनों कैटेगरी में पेपर करवाया गया। बहुत सारे छात्रों ने एमपी टेट को क्वालिफाई किया। तो अगर आप एमपी टेट क्वालिफाइड है वर्ग 2 में या वर्ग 3 में या फिर दोनों में, तो आपके शिक्षक बनने के चांसेस 100% हैं। और अगली कंडीशन ये है कि 60 दिनों तक आपको बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई करनी होगी। जो चीज़ें बताई जाएंगी उसके हिसाब से आपको तैयार करना पड़ेगा। जितने घंटे बताए जाएंगे उतने घंटे आपको पढ़ना होगा। अब आइए देख लेते हैं एमपी टेट में कितने लोग अप्लाई किए थे, कितने लोगों का रिजल्ट आया, कितनी वैकेंसीज हैं और इसके लिए हमें आगे किस तरह की स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी कि एमपी टेट की मुख्य परीक्षा जो है हम क्वालिफाई कर जाएं। एमपी टेट संगीत की मुख्य परीक्षा क्वालिफाई कर जाए। तो सबसे पहले छात्रों के मन में एक प्रश्न और उठ रहा है कि आखिर इसका एग्ज़ाम कब तक होगा। जैसा कि हम आपको एक बार पहले बता चुके हैं कि समाचार पत्रों के माध्यम से यह सूचना प्राप्त हुई थी कि अगस्त के अंतिम सप्ताह में एमपी टेट की परीक्षा कराई जाएगी। तब तक एमपी टेट मुख्य परीक्षा की, तब तक एमपी टेट का रिजल्ट नहीं आया था। उसके कुछ ही दिन बाद एमपी टेट का रिजल्ट आ गया। जब एमपी टेट का रिजल्ट आ गया तो ये चीज़ क्लियर हो गई कि जो है एमपी टेट की मुख्य परीक्षा जो है जल्द ही करवाई जाएगी, क्योंकि पहले अनुमानित डेट आई, उसके बाद फिर ये रिजल्ट आ गया और अभी एमपी टेट की जो मुख्य परीक्षा है उसके लिए आवेदन आने हैं। आवेदन आने के बाद 45 दिन के बाद परीक्षा होगी। तो कभी भी इसके आवेदन आ सकते हैं, यानी कि सब मिलाकर आपके पास केवल 60 दिन रहेगा और 60 दिन में ही आपको मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती में संगीत विषय के शिक्षक बनने का आपको मौका मिलेगा। एमपी टेट में हज़ारों छात्राओं और छात्रों ने आवेदन किया था। अदर स्टेट के भी बहुत सारे लोग हैं। तो यहाँ पर सभी स्टेट के ऑल ओवर इंडिया के जो भी स्टूडेंट एमपी टेट क्वालिफाई किए हैं उन सभी के लिए ये वीडियो है। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा जिससे सारी अपडेट आपको मिल सके। दोस्तों, यह है सीपी स्मार्ट क्लासेस का एप्लीकेशन जो गूगल प्ले स्टोर पे आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक मिलता है, वहाँ से इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इसी ऐप के माध्यम से हम एमपी टेट का पहले कोर्स चलाए थे, जहाँ से बहुत सारे छात्रों ने एमपी टेट क्वालिफाई किया। अब एमपी टेट की मुख्य परीक्षा का कोर्स चल रहा है, तो जिन छात्रों को मुख्य परीक्षा का कोर्स ज्वाइन करना है वो संपर्क कर सकते हैं इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद। दोस्तों, ये हमारा एमपी टेट म्यूजिक का मुख्य परीक्षा का कोर्स है और आप अगर इसमें कोई जानकारी चाहते हैं तो ये मोबाइल नंबर दिया गया है, इस पर व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ सकते हैं। लाइव क्लास आपको इसमें मिलेगी। वीकली टेस्ट होता है, हर संडे को टेस्ट होता है और डेली क्लास चलती है इस पर। ये एमपी टेट का जो है रिजल्ट है। यहाँ पे केवल हम पेपर कोड देखेंगे। 09 पेपर कोड है। मिडिल स्कूल में गायन वादन के शिक्षकों की भर्ती के लिए प्राइमरी के लिए पेपर 2 के लिए 11 है। ये कैंडिडेट दोनों क्वालिफाई किए हुए हैं। तो 9 मिडिल के लिए, प्राइमरी के लिए 11। कोड ध्यान रखिए। दोस्तों, ये रिजल्ट है एमपी टेट का। देखिए, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल की तरफ से रिजल्ट जारी किया गया है। इसमें कोड नंबर 9 यानी कि मिडिल में संगीत शिक्षकों की भर्ती के लिए 2829 लोगों ने अप्लाई किया। 941 लोगों ने परीक्षा नहीं दी एमपी टेट की। 3770 लोगों ने केवल परीक्षा दी है। अब 3770 लोगों में से कितने लोग पास हुए होंगे? बहुत ज़्यादा इसमें जो क्वालिफाई किए होंगे एमपी टेट वो 2000 क्वालिफाई किए होंगे। तो 2000 लोग यहाँ पे हैं। और इसी तरह से 11 पोस्ट कोड के लिए 3 के लिए, मतलब वर्ग 3 के लिए प्राथमिक भर्ती के लिए 2752 लोगों ने अप्लाई किया था। 1008 लोगों ने परीक्षा नहीं दी। 3760 लोगों ने यहाँ पर परीक्षा दिया है। तो इसमें थोड़े ज़्यादा लोग क्वालिफाई किए होंगे, 2500 के आसपास क्वालिफाई किए होंगे इसमें। तो यानी कि 2000 मिडिल में और 2500 प्राइमरी में, सब मिला के 4500 स्टूडेंट हैं जिन्होंने क्वालिफाई किया। और इन दोनों में से भी कॉमन बहुत सारे होंगे, कम से कम 1000 स्टूडेंट कॉमन होंगे जो दोनों किए होंगे क्वालिफाई, मतलब इसको भी क्वालिफाई किए हैं, इसको भी क्वालिफाई किए हैं। ठीक है, अब वैकेंसीज़ को देख लेते हैं। ये देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि माध्यमिक में
माध्यमिक वाली जो भर्ती है इसमें गायन वादन के जो पद है वो 392 हैं, मतलब 392 पद और कैंडिडेट लगभग 2000। तो थोड़ा आपको परिश्रम तो करना पड़ेगा यहाँ पे सिलेक्शन के लिए। और आगे इसमें लिखा हुआ है प्राथमिक के जो पद हैं वो कितने हैं, गायन और नृत्य के जो इसमें पद दिए गए हैं वो अलग अलग दिए गए हैं। प्राथमिक गायन और वादन के जो देखते हैं वो 416 है। 416 के लिए 2500 के आसपास स्टूडेंट, तो थोड़ा यहाँ भी परिश्रम करना पड़ेगा। तो दोस्तों आपने देख लिया कि कंपटीशन तो अच्छा खासा है यहाँ पे, और 60 दिनों में अगर आप ठीक से पढ़ाई करेंगे तो आप शिक्षक बन सकते हैं। इसके लिए आपको बहुत सारे लोगों को पीछे छोड़ना पड़ेगा, तब जाके आपको मेरिट में आएंगे, तभी जाके आपका सिलेक्शन होगा। तो एक एक क्वेश्चन यहाँ पे आपके लिए इम्पोर्टेंट है, एक एक दिन इम्पोर्टेंट है। इसलिए अपना एम बना लीजिए संगीत शिक्षक बनने के लिए और तुरंत जो है इसकी पढ़ाई शुरू कीजिए। कुछ स्टैंडर्ड किताबें होती हैं लेकिन हर विषय की, लेकिन संगीत के विषय में ऐसा कुछ नहीं। संगीत विषय में किताबों में बहुत ज़्यादा मिसप्रिंट है और किसी एक पर्टिकुलर किताब से इसमें नहीं आता है। कई किताबों का संकलन जो होता है, जो टॉपिक, कई किताबों के टॉपिक होते हैं वो योग्य शिक्षकों के द्वारा हमारे संस्थान में पढ़ाए जाते हैं। और यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश की संगीत शिक्षक भर्ती में 125 में से 125 प्रश्न पूरे हमारे पढ़ाए हुए से फंसते हैं और स्टूडेंट इसको लेकर भी आए हैं, टॉप भी किए हैं। मध्य प्रदेश की परीक्षा के लिए भी हम यहाँ पे क्लासेस चला रहे हैं, तो जो छात्र इंटरेस्टेड हो वो यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरी चीज़ आपको बता दें कि पढ़ाई का तरीका क्या है। सफल होने के लिए आपको जो है डेली एक फ्रेश अपनी नोटबुक लीजिए, उसमें डेली एक डेट डालिए और आपने जो भी आज संगीत का पढ़ा उसमें नोट डाउन करते जाइए। पर डे पढ़ना है, 3 दिन के बाद पहली डेट का पढ़ा हुआ रिवीजन करना है। जैसे 10 तारीख को आपने जो पढ़ा है उसका रिवीजन आपको 13 तारीख को करना है, और 14 तारीख को 11 तारीख का पढ़ा हुआ रिवीजन करना है। एक ये तरीका होता है। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कुछ लोग पूछते हैं कि कितने घंटे में तैयारी करें कि हम कामयाब हो जाए, हमको सफलता मिल जाए। तो ऐसा कोई टाइम नहीं होता। जितना टाइम आपका मन करे पढ़ने का केवल उतना ही कीजिए, ज़्यादा मत कीजिए। अगर आपको दिन भर में 3 घंटा आप ठीक से पढ़ सकते हैं तो 3 घंटा पढ़िए। 6 घंटा पूरा करने के लिए किताब लेके खाली बैठे मत रहिए, खाली 3 घंटा पढ़िए, लेकिन प्रसन्न मन से पढ़िए जब भी पढ़िए। और 3 घंटे को कभी भी, जो टाइम होता है पढ़ने का, उसको कभी भी एक साथ नहीं पढ़ना चाहिए कि जैसे हमने कहा 2 घंटे में पढ़ूंगा जाकर। 2 घंटे ऐसे नहीं होता कि 2 घंटा पढ़ सकता कोई भी आदमी, क्योंकि ब्रेक चाहिए ही होता है। आधे घंटे बाद माइनर ब्रेक, 5-10 मिनट वाले ब्रेक, और 1 घंटे से ज़्यादा का शेड्यूल आप कभी रखें ही ना। जब भी पढ़ने बैठें 1 घंटे का ही टारगेट लेके रखें। तो 3 घंटे अगर पढ़ना है तो दिन में 3 बार आपको बैठना पड़ेगा। इसी तरह जो लोग 4 घंटे पढ़ना चाहते हैं वो 4 बार बैठने का टारगेट रखें, और जो लोग 6 घंटे पढ़ना चाहते हैं वाकई में वो 1.5 घंटे का शेड्यूल बना के 4 बार बैठे पढ़ने के लिए। एक तरीका ये होता है। और दूसरी चीज़ आपको बता दें कि प्रैक्टिस सेट आप लोग बहुत ही अच्छे से लगाइए, क्योंकि प्रैक्टिस सेट से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। पुराने पेपर्स जो हैं उनको सॉल्व कीजिए, और म्यूजिक की और कहीं क्विज वगैरह होती है या फिर टेस्ट सीरीज़ कहीं है तो उसको भी सॉल्व कीजिए। तो ये कुछ तरीके हैं, आगे आने वाले वीडियो में और डिस्कस करेंगे इन सब चीज़ों के बारे में। और जो लोग बिल्कुल म्यूजिक शिक्षक बनना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें कि हाँ मुझे म्यूजिक शिक्षक बनना है। जो कमेंट लिखेंगे उनका पूरा सहयोग किया जाएगा। जिस भी तरह से अगर उन्होंने अपना एम बना लिया है म्यूजिक शिक्षक बनने के लिए, तो हम यानी कि CP स्मार्ट क्लासेस आपके साथ है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।